हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम फीटर थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए है कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन बी है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन सी है कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन डी है कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दो। देखो, हम अपनी सुरक्षा मतलब पर्सनल सेफ्टी अपने काम पर ध्यान रख के ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्निशामकों में पाए जाने वाले CTC का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी है क्रोमियम डाइक्लोराइड, ऑप्शन सी है क्लोराइड टेट्रा कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम टेलुरियम क्लोरीन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज़ यूज फॉर द फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इन अ फैक्ट्री, कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए डैश प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है सोइल, ऑप्शन सी है CTC एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CTC एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर सी। देखो, CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बिजली से लगी आग के लिए किया जाता है। देखो, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। इसे हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा BFC ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच केमिकल इज़ यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास ए की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जिसमें आते हैं लकड़ी, कपड़ा, कोयला, जिसे हम कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत ऑप्शन ए है आराम करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी है दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, ऑप्शन सी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज, सांप काटने पर प्रथम चिकित्सा है। ऑप्शन ए है घाव पर पानी डालिए, ऑप्शन बी है घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, ऑप्शन सी घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, ऑप्शन डी है घाव को रगड़िए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। देखो, ये क्वेश्चन इसरो 2016 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास बी आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी है वुड चिप्स, ऑप्शन डी है CO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन डी। क्लास बी की आग को बुझाने के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही नहीं करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। मतलब एक मरीज है जो मुंह से सांस ठीक प्रकार से नहीं ले पा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढे। ऑप्शन बी टूटी हड्डियों को देखे। ऑप्शन सी शरीर को कंबल से गर्म करे। ऑप्शन डी नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिर की सुरक्षा के लिए डैश उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है हार्ड हेड्स मतलब कठोर टोपी। ऑप्शन बी है हेलमेट्स। ऑप्शन सी कैप्स। ऑप्शन डी उपरोक्त ए वह बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ए वह बी। तो सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट्स और हार्ड हेड्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। ऑप्शन ए है हवाई चप्पल। ऑप्शन बी है कैनवस शू। ऑप्शन सी है लेदर शू। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेदर शू। पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में लेदर शू पहनते हैं जिससे पैरों में चुभन ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंखों की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है गॉगल्स। ऑप्शन बी है ग्लासेस। ऑप्शन सी है फेस शील्ड। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है ओवरऑल्स। ऑप्शन बी है ग्लव्स। ऑप्शन सी है एप्रन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा ऑप्शन ए है व्हील के आगे खड़े हो। ऑप्शन बी है व्हील के साइड में खड़े हो। ऑप्शन सी है गोगल पहने। ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हील की साइड में खड़े हो। देखो वर्कशॉप में ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करते समय हमें हमेशा व्हील के साइड में ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकलने वाली चिंगारियां हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, और जिसके लिए हमें चश्मे का भी प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडर का प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है। कटिंग टूल को धार लगाने के लिए भी ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है, और जॉब को अधिक शुद्धता में फिनिश करने के लिए भी ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्राइंडर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, क्योंकि ये बहुत सारे अब्रेसिव कणों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर फुल फॉर्म ऑफ सीटीसी इज। इस क्वेश्चन में सीटीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर टेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन बी है कार्बन टिन क्लोराइड। ऑप्शन सी है कार्बन टेट्रा क्लोरीन। ऑप्शन डी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास डी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लास डी में आते हैं मेटल और इलेक्ट्रिक फायर, मतलब मेटल से लगी आग और इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन एक्सीडेंट इज। एक दुर्घटना डैश होती है। ऑप्शन ए है अनप्लान इवेंट। ऑप्शन बी है नॉन कंट्रोल इवेंट। ऑप्शन सी है अनडिजायरेबल इवेंट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनडिजायरेबल इवेंट। दो दुर्घटना कई कारणों से हो सकती है। पहला है असावधानी, दूसरा है अरुचि, तीसरा है जल्दबाजी, चौथा है अज्ञानता।
क्वेश्चन नंबर 16 है, फायर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आग किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो आग ईंधन, ताप तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से लगती है। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को भी घटा दिया जाए तो आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब देखते हैं आग लगने के कारण। पहला है बिजली के तारों का कनेक्शन का ढीला होना, दूसरा है कार्यशालाओं में धूम्रपान करना, तीसरा है कार्यशालाओं में शॉर्ट सर्किट होना, चौथा है विद्युत तारों में ओवरलोड होना। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है फ्यूल लाइट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है फ्यूल हीट एंड कार्बन, ऑप्शन डी है फ्यूल लाइट एंड नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एनपीसीएल नरोरा 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवित गैस है? ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी, ऑप्शन डी है क्लास डी। तो हम जानते हैं कि क्लास ए में आते हैं वुड, मतलब लकड़ी, कागज और कोयला, ये क्लास ए में आते हैं। क्लास बी में आती है तेलीय आग, मतलब ऑयल फायर। क्लास सी में आते हैं गैस फायर, मतलब गैसीय आग। क्लास डी में आते हैं मेटल और इलेक्ट्रिक। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसीबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है मीन सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी है मिनिमम करंट ब्रेकर, ऑप्शन डी है मैक्सिमम करंट बूस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 19 है, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में डैश भरी होती है, मतलब अग्निशामक सिलेंडर में क्या भरा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आग तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, पहला है ईंधन, दूसरा है ताप और तीसरा है ऑक्सीजन। तो आग लगाने का काम ऑक्सीजन का होता है और आग को बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। देखो ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये कोई आग लग रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड आग के चारों तरफ एक कवर बना लेता है, जिससे ये ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है, जिससे आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेलोन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है वाटर फील्ड, ऑप्शन डी है लिक्विफाइड केमिकल। तो क्वेश्चन में दे रखा है विद्युत आग, मतलब इलेक्ट्रिक फायर, और मेटल के लिए हम प्रयोग करते हैं CTC या हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो ऑप्शन में CTC एक्सटिंग्विशर नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हम उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फायर क्लास डी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा पॉइंट है इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हेलोन या CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हेलोन एक्सटिंग्विशर आर फिल्ड विथ, हेलोन अग्निशामक किसके साथ भरे होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी है केरोसिन, ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये क्वेश्चन RRB LP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से हम क्या करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी से आग नहीं लगे? तो ऑप्शन ए है ढीले कनेक्शन, तो देखो ढीले कनेक्शन होने से भी आग लग सकती है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। फिर ऑप्शन डी देख लेते हैं, तारों पर अधिक बार, मतलब ओवरलोड होना, देखो ओवरलोड होने से भी आग लग सकती है। तो ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा, खुले दरवाजे। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्यों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी, ऑप्शन डी है क्लास डी। तो क्वेश्चन में दे रखा है द्रव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी। अगर क्वेश्चन में गैस दे रखता तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, क्लास सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लास ई, ऑप्शन बी है क्लास सी, ऑप्शन सी है क्लास बी, ऑप्शन डी है क्लास डी। तो क्वेश्चन में दे रखा है विद्युत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास डी। देखो, क्लास डी की आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, और सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर को ही हेलोजन एक्सटिंग्विशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूड इन द हैंडबुक? इनमें से क्या एक हस्तपुस्तिका में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस, आधारभूत जानकारियाँ। ऑप्शन बी है डायरेक्शनल डिटेल्स, दिशात्मक विवरण। ऑप्शन सी है जनरल डिफेक्ट, सामान्य दोष। ऑप्शन डी है फैक्ट्री एक्ट, कारखाना कानून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना कानून। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट अ डेंजरस मशीन? मतलब कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सर्कुलर सा, ऑप्शन बी है मिलिंग मशीन यूज इन मेटल ट्रेड्स, ऑप्शन सी है पावर प्रेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस, ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राइंडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज अ हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ? मतलब विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय की स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। मतलब देखो, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मतलब रेंज सही है जो मानव के तत्काल मृत्यु का कारण बनती है? तो ऑप्शन ए है 10 से 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी है 50 से 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 100 से 110 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 20 से 50 मिली एम्पियर। तो देखो, 1 से 8 मिली एम्पियर में तो झटका बहुत कम लगता है और मानव इसे सहन भी कर सकता है, और 8 से 50 मिली एम्पियर में झटका भी लगता है, और लेकिन ये मानव के ऊपर है कि मानव से इसे सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन 15 से 20 मिली एम्पियर में झटका भी ज़ोर से लगता है और इसमें मानव की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10 से 20 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डेजिग्नेटेड बाय FG 200 मीन्स दैट द मतलब भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन कंटेंट इज 2%, ऑप्शन बी है वाइट कास्ट आयरन विथ BHN 200, ऑप्शन सी है ग्रे कास्ट आयरन विथ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन अपॉन mm², ऑप्शन डी है ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन अपॉन mm²। मतलब ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन अपॉन mm² है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन अपॉन mm²। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइप ऑफ फ्यूल फॉर फायर ऑफ क्लास ए टाइप। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है, मतलब क्लास ए में कौन से ईंधन आते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ऑप्शन बी है फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफाइड सॉलिड्स, ऑप्शन सी है वुड क्लॉथ एंड पेपर,
ऑप्शन डी है फायर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मेटल फायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड, क्लॉथ एंड पेपर। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। तो देखो क्लास ए में आते हैं कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक। क्लास बी में आते हैं तेल, पेट्रोल। क्लास सी में ज्वलनशील गैस जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। और क्लास डी में धातु या बिजली की आग जिसे हम इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर। क्लास ए अग्नि के लिए शामकों के प्रकार, मतलब क्लास ए की आग को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्लास ए की आग को बुझाने के लिए पहला सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है और दूसरा वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, जिसका कलर कोड होता है पीला। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है फोम और ड्राई पाउडर, ऑप्शन सी है स्पेशल पाउडर्स, ऑप्शन डी है हेलोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। इस वीडियो में इतना ही। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।